मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। यस, लेटर और हम इस पे बात करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, किससे बना है डीएनए, डीएनए क्या होता है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने जब हिस्ट्री ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जेम्स वाटसन और फ्रैंकलिन क्रिक ने 1953 में डीएनए का डिस्कवरी किया था कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स टू स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो एक आपस में सुपर क्वाइल हो गई, एक आपस में सुपर क्वाइल हो गई, ठीक है ना। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए एक्चुअल में क्या है। डीएनए मीन्स क्या होता है, तो डीएनए मीन्स हम इसका फुल फॉर्म जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यस, मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो एक ये मॉलिक्यूल्स है जो क्या करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कहाँ से, पेरेंट से लेके टू देयर ऑफस्प्रिंग तक लेके जाता है, ठीक है। अब पेरेंट तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पेरेंट मीन्स क्या होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मीन्स कि जो उस पेरेंट से आने वाले बच्चे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है या फिर हेरिडिटरी मटेरियल बोल सकते हैं। ये क्या काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कहाँ के जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, उसको कैरी करना और कैरी करके कहाँ ले जाना, टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसके ऑफस्प्रिंग में लेके जाना, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि ये डीएनए एक कैरियर की तरह एक्ट करता है, कैरियर है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स कोई भी इंसान का जो आई का कलर है, हेयर का कलर है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फेस का कलर कैसा होना चाहिए, फेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एक पिता से एक बच्चे में जाता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि क्या ये है, जेनेटिक मटेरियल है। साथ साथ में ये और क्या काम कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है, ट्रेट को। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स, अब वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कैरेक्टर मीन्स किसी भी पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है, लाइक आंख का कलर कैसा होना चाहिए, बॉडी फेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है, कैरेक्टर है पेरेंट्स की, ठीक है। तो उसको कंट्रोल भी करता है और साथ में क्या कर रहा है, डीएनए उसको स्टोर करता है, उस कैरेक्टर को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, कि जब सेल डिवीजन हो या फिर जब डीएनए रेप्लिकेट होएगा तो उस टाइम पे वो ट्रेट, वो कैरेक्टर, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो दूसरे डीएनए में डाल सके, कि तब जब सेल डिवीजन होए तो उस टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन डॉटर सेल में मिल जाए, ठीक है। मीन्स कि इक्वल आइडेंटिकल मीन्स जो कैरेक्टर पेरेंट्स का है वही कैरेक्टर उनमें भी आए, ठीक है ना। तो अब ये भी देख ले हम कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बना किससे है। डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स कि जब न्यूक्लियोटाइड, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जब एक आपस में मिलती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करती है, ठीक है। तो डीएनए किससे बना हुआ होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में भी कौन सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स रेपिटेटिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहेगा वो रेपिटेट फॉर्म में रहेगा, ये नहीं कि एक हो गया बस हो गया। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है यही एक स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दूसरे स्ट्रैंड को भी हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो टोटल अगर देखा जाए एक डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो हैं, ठीक है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनी रहती हैं,
रेपिटेटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि दो या दो से ज्यादा जब न्यूक्लियोटाइड एक आपस में मिलती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब समझ में आया। तो हमने ये भी पढ़ा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ होता है। यस, अब हम हमारा जो नेक्स्ट वो रहेगा, न्यूक्लियोटाइड किससे बना रहता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड जब एक आपस में रेपिटेटिव फॉर्म में जब जुड़ती हैं एक आपस में तो क्या फॉर्म करती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनी रहती हैं, तो न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से बना है, पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से, नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, अब पेंटोज शुगर क्या है, पेंटोज शुगर जो डीएनए में पेंटोज शुगर होता है वो मेन बैकबोन होता है, पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप ये दोनों मिलके एक बैकबोन बनाती हैं किसका, डीएनए का। पेंटोज प्लस पेंटोज, पेंटोज शुगर, पेंटोज, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट मिलके क्या बना रही है, फॉस्फेट ग्रुप बना, क्या बना रही है, एक बैकबोन बना रही है, बैकबोन। और ये बैकबोन जो होता है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का, वो यही वाला पार्ट है, जो ये ब्लैक वाला है ना, ये है बैकबोन डीएनए का। और ये किससे बना रहता है, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, और ये आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ होती है, और जो ये अंदर की साइड रहती है वो है नाइट्रोजन बेस, जो ये एक डबल लाइक जो बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना रेड में, इसी को हम बोलते हैं कि ये नाइट्रोजन बेस से लिंक हुआ है। यस, अब ये नाइट्रोजन बेस जो है ये यही बीच वाला है जो एक आपस में मिली रहती है। ठीक है ना, तो पेंटोज शुगर से बना रहता है न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप से वो नाइट्रोजन बेस से। अब पेंटोज शुगर में भी डीएनए में कौन सा पेंटोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और वो कौन कौन सा टाइप का रिंग होता है, 5 कार्बन रिंग होता है। यस, 5 कार्बन रिंग होता है, उसी को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब जो फॉस्फेट उसमें ग्रुप लगा है, जो पेंटोज शुगर के ऊपर जो सेकेंड कार्बन पे सेकेंड कार्बन पे जो पेंटो फॉस्फेट ग्रुप लगा है, वो कैसा फॉस्फेट ग्रुप है, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है जो कहाँ लगा होता है, सेकेंड कार्बन पे लगा होता है, किसके, शुगर के। कौन से शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेस क्या है, हमने पेंटोज शुगर पढ़ा, हमने फॉस्फेट ग्रुप पढ़ा। अब नाइट्रोजन बेस क्या है, नाइट्रोजन बेस मीन डीएनए में टोटल 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट। यस, एक प्यूरिन एंड दूसरा प्राइमिडीन। प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन आता है, प्राइमिडीन में थाइमिन एंड साइटोसिन आता है। ठीक है, और यही नाइट्रोजन बेस जब डीएनए का केस है तो ये चार है, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। बट इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए के केस में यही साइटोसिन नहीं होता है, इसकी जगह पर रिप्लेस होकर क्या रहता है, यूरासिल रहता है। तो कभी कभी कंफ्यूज मत होना कि नाइट्रोजन बेस में हमने यूरासिल भी पढ़ा था, तो वो कहाँ है इस डीएनए में, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। ठीक है, डीएनए में साइटोसिन होता है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन बेस कितने टाइप की है, तो दो टाइप की, एक प्यूरिन, दूसरा प्राइमिडिन। अब यही प्यूरिन एडिनिन और ग्वानिन है, और प्राइमिडिन थाइमिन एंड साइटोसिन है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें जो मेन भूमिका खेलती है यही है नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन से प्यूरिन पेयर करता है प्राइमिडिन से। पेयर मीन्स कि ये दोनों बॉन्डिंग करती हैं। प्यूरिन किससे बॉन्ड करता है, प्राइमिडिन से। ठीक, तो एडिनिन किससे बाइंड अप करता है, थायमिन से। और ग्वानिन किससे बाइंड अप करता है, साइटोसिन से। ठीक है, अब उसमें ये भी देखने की कैसे बॉन्डिंग हो रही है, कि जब प्यूरिन प्यूरिन बाइंड कर रहा है प्राइमिडिन से, प्यूरिन प्राइमरीन से जब बाइंड अप कर रहा है तो इनके बीच में एक
बॉन्ड डेवलप्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, क्या कौन सा बॉन्डिंग बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है। अब जो ये एडेनिन है, एडेनिन जो बॉन्ड करता है थाइमिन से, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है। और जब ग्वानिन जब साइटोसिन से बॉन्ड करता है तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें डेवलप करता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होता है। ठीक है। सो हमने ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन हमने क्या पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन में ओरी फाइंड आउट करना मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाइंड आउट करना था। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स कि जो इजिली टूट जाए। तो इजिली ये दोनों में से कौन इजिली टूटेगी? ये मीन्स जिसमें कम बॉन्डिंग होगा वही जल्दी टूटेगा और वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगा। यस। तो यहाँ एडेनिन जब थाइमिन से बॉन्डिंग कर रहा है तो कितने बॉन्ड फॉर्म करके कर रहा है? टोटल 2 बॉन्ड्स। यस। सो ये जो है ये बॉन्डिंग इजिली टूट जाता है हेलिकेज एंजाइम से। यस, एज कंपेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है ना। तो ये भी याद रखना क्योंकि डीएनए एप्लीकेशन में वन ऑफ द बेस्ट ये अगर ये ना रहे तो फिर डीएनए एप्लीकेशन होना थोड़ा मुश्किल रहेगा या फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है ना। हमने डीएनए एप्लीकेशन में ये भी पढ़ा था कि अप्रोक्स कितना वो हो सकता है, कितना एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ये तो सारी चीजें उसमें पढ़ ली हैं। अब अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके आप फिर से पढ़िए, पढ़ के आके फिर ये भी देखिए और या फिर इसको देख के डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ो, दोनों एक आपस में मिली है। ठीक है ना। तो आई थिंक ये पढ़ के डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे तब भी सही रहेगा, अगर ये पढ़ के डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ के ये पढ़ रहे हो तब भी सही रहेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बेटर ये रहेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ के फिर आप डीएनए रेप्लिकेशन देखो, वो बेटर रहेगा। ठीक है ना। सो हमने नाइट्रोजन बेस के बारे में बात कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने क्या पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक आपस में बाइंड अप करती हैं, बॉन्ड बनाती हैं या मिलती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? पोली पोली न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। यस। तो टोटल कितनी पोली न्यूक्लियोटाइड होती है एक डीएनए में? 2। ठीक है ना। सो न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ होता है उसका स्ट्रक्चर यहाँ है। ये है बीच वाला जो 5 कार्बन रिंग जोन है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन है उसी पे क्या अटैच रहता है? हमारा पेंटोज और सॉरी फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था। अब कैसा फॉस्फेट ग्रुप है? ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है। और उसके बेस में क्या लगा रहता है? नाइट्रोजन बेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि ये है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये 5 कार्बन रिंग पेंटोज शुगर का है। ठीक है। और ये बेस में क्या लगी है? नाइट्रोजन बेस। और यहाँ टॉप पे जो सेकेंड कार्बन है वहां पे क्या लगा है? पेंटोज और सॉरी फॉस्फेट ग्रुप लगा है, फॉस्फेट ग्रुप। जो कैसा फॉस्फेट ग्रुप है? ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है। यस, कैसा फॉस्फेट है? ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। ये था हमारा कि न्यूक्लियोटाइड से क्या क्या बनता है, कैसे वो होता है। ठीक है। हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड से क्या बना? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब एक आपस में दो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक आपस में मिले तो क्या बनाई? डीएनए बनाई। ठीक है ना। एक और चीज बहुत सुनते होंगे हम कि न्यूक्लियोसाइड एक नाम आता है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? जैसे हमने पढ़ा ना कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ होता है? 3 चीजों से, पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से एंड नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ होता है। ठीक है। तो वैसे ही सेम ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें ये किस चीज से बना रहता है? नाइट्रोजन बेस से और पेंटोज शुगर से। मीन फॉस्फेट ग्रुप इसमें नहीं होता है। ये है आपका पेंटोज शुगर जो 5 कार्बन रिंग है। और यहाँ बेस पे लगा है क्या? यहाँ बेस पे लगा है आपका नाइट्रोजन बेस। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हुआ? न्यूक्लियोसाइड का। और न्यूक्लियोटाइड का जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उस पे क्या लगा रहती है? फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है। क्या लगा रहता है? फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है। ठीक है ना। ओके। देन अब हमने
डीएनए स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली तो पढ़ा, अब हम उसको थोड़ा यहाँ पे भी देख लें कि एक्चुअल में डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। या इससे इसको पढ़ने से पहले एटलीस्ट हम ये भी देख लें कि हम बहुत बारी सुने होंगे जेन्यूम क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, जीन्स क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप क्या होता है, ट्रेट्स क्या होती है। ये तो ये सबका वर्ड के बारे में हमने बहुत सुना है, और सुनने के बाद हमें कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में सारी चीजें एक आपस में मिल तो नहीं रही हैं। तो यहाँ पे वही चीजें हम कंफर्म करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं कि क्या हर एक चीज का मतलब है। लाइक इन केस ऑफ जेन्यूम, जेन्यूम मीन्स क्या होता है, जेन्यूम मीन्स कि अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। जब पूरा एक सेट जो होता है डीएनए का, मीन्स टू पोलीन्यूक्लियोटाइड्स, टू पोलीन्यूक्लियोटाइड्स जब उसमें जीन, नॉन कोडिंग प्रोटीन, सारी चीजें जब एक आपस में मिल जाती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेन्यूम बोलते हैं। मीन्स जेन्यूम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। यस, सो अब डीएनए क्या होता है, डीएनए भी हमने यही पे पढ़ा कि डीएनए क्या है, पोलीन्यूक्लियोटाइड्स है या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटरी सॉरी जेनेटिक मटेरियल है और हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है ना। जो दो स्ट्रैंड होता है, दो पोलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, जो क्या करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है ऑलवेज। एक डायरेक्शन होता है जिसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मीन्स कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यस, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। यस, क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम इसको। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर मीन्स कि दो रेखाएं एक आपस में समानांतर नहीं है, एक आपस में मिली नहीं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक मूव कर रहा है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव कर रहा है। यस, तो ये क्या है, एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर भी है, जो हम जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ट्विस्टिंग लीडर भी बोलते हैं, ट्विस्टेड लीडर। ट्विस्टेड लीडर मीन्स सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी जैसे सीधा एक होता है सीढ़ी, बीच में ऐसे वो लगा रहता है जिसपे हम चढ़ के ऊपर जाते हैं। अगर उसी सीढ़ी को ऐसे हम ट्विस्ट कर दें, ट्विस्ट करने के बाद वो क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना, डीएनए जैसा बना। अब ये मत करने लग जाना कि सीढ़ी को जाके ट्विस्ट करो, ट्विस्ट करने के बाद उसको डीएनए बोलो, ऐसा मत करना है। डीएनए का एक अलग ही स्ट्रक्चर है, अलग ही एक वो है, सीढ़ी एक नॉन लिविंग थिंग्स के उसमें आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा जेनोम हमने पढ़ा, डीएनए पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनी है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस पेयर से बनी है, फॉस्फेट ग्रुप से बनी है एंड पेंटोज शुगर से बनी है, ठीक है ना। अब डीएनए सीक्वेंस क्या है, अब जो ये न्यूक्लियोटाइड्स बनी है, यही न्यूक्लियोटाइड्स एक आपस में जब जुड़ी हैं तो क्या बनाई है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड जो बना है वो डीएनए सीक्वेंस से बना है। डीएनए सीक्वेंस मीन जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है और फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज ग्रुप जो है वो एक आपस में ऐसी जुड़ी एक सीक्वेंस में, ये नहीं कि एडेनिन बाइंड अप कर दिया साइटोसिन से, ग्वानिन कर दिया थाइमिन से, थाइमिन कर दिया साइटोसिन से, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस है बाइंड करने का, एक सीक्वेंस है बॉन्डिंग करने का, कि इससे ही पेयर हो सकता है, उससे नहीं होगा। लाइक एडेनिन पेयर करता है प्राइमरीन से, लाइक थाइमिन से, ठीक है। तो एक आपस में जब ये बॉन्ड करी तो क्या फॉर्म हुआ, एक सीक्वेंस फॉर्म हुआ, जो यहाँ हमने दिखाया भी है, डीएनए सीक्वेंस। लाइक जो, और वहां तो जस्ट नाइट्रोजन बेस पेयर के उसमें है, यहाँ पे देखो ये पूरा होल स्ट्रक्चर हुआ न्यूक्लियोटाइड्स का। यस, जिसमें एक क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर है। ये पेयर किससे कर रही है, थाइमिन से। किससे पेयर कर रही है, थाइमिन से कर रही है, ठीक है ना। अब ये जब बॉन्ड डबल बॉन्ड इस बीच में लगेगा,
जब ये पेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये एक सीक्वेंस बनेगा। अब सीक्वेंस में साथ में और क्या सीक्वेंस बन रहा है, ग्वानिन और साइटोसिन का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर का एक पैरेलल फॉर्म देख लो कि डीएनए सुपर क्वाइल से हटा है, सुपर क्वाइल नहीं है, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन में है, तो वही हम डीएनए सीक्वेंस समझ रहे हैं। यस, इसको स्ट्रेट करके यहाँ देखो, यहाँ पे जो एक सीक्वेंस है ना कि ए के बाद आएगा जी, जी के बाद सी, सी के बाद टी, टी के बाद फिर ए, फिर जी, फिर सी, फिर टी, एक सीक्वेंस में है ना। ये तो नहीं है कि इधर उधर हो गया। अब जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो मूव कर रहा है, उसमें जो सीक्वेंस बनेगा, जो अरेंजमेंट बनेगा नाइट्रोजन बेस का, वो ए टू जी टू सी टू टी बनेगा। अब वही अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम की बात करें हम, तो जस्ट उसका उल्टा बनेगा, टी फिर सी फिर जी फिर ए, तभी तो इसमें बाइंड अप होएगा। फॉर एग्जांपल ये स्टैंड एक हो गया, ये दूसरा स्टैंड हो गया। अगर ये स्टैंड को इस स्टैंड से बाइंड अप करना है, जोड़ना है, तो ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए कि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी हो जाए, वो स्टेबल भी रहे। ये सो इसके बीच में जो एक सीक्वेंस बनेगा, यही वाला सीक्वेंस, कि ताकि वो पेयर अप भी कर पाए। जो एक हमने पढ़ा है कि प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद प्राइमिडीन बाय डेवलपिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो एक सीक्वेंस बना रहे, ठीक है ना। अब यही जो अगर इतना पार्ट हम हटा दें, ये इतना पार्ट, तो ये जो इधर वाला पार्ट है, एक जीन बन जाएगा, जीन। यस, क्या बन जाएगा, जीन बनेगा। तो जीन में यही एक सीक्वेंस होता है। अब जीन क्या है, जीन एक्चुअल में क्या है, जीन क्या है, स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, एक स्मॉल सेगमेंट है, एक छोटा सा टुकड़ा है डीएनए का, उसी को हम बोलते हैं क्या, जीन। जिसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर हुआ रहता है, ठीक है, वो स्टोर हुआ रहता है। और साथ साथ में और क्या चीजें जीन में लगी रहती हैं कि यही जीन डिटरमाइन करता है कि कब कौन प्रोटीन बनेगा। अब ये जो जीन है, जो जीन है वो कोडिंग प्रोटीन से बना रहता है कि किसी न किसी प्रोटीन को कोड कर सके, नॉन कोडिंग प्रोटीन नहीं, कोडिंग प्रोटीन की किसी न किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन को कोड करके उसका फॉर्मेशन शुरू कर सके, कौन, जीन, ठीक है ना। समझ में आया जीन क्या है, जीन एक स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, ये जिसमें जो डीएनए सीक्वेंस है एक आपस में अरेंज हुई रहती है एक फिक्स पैटर्न में, ठीक है ना। अब जीनोटाइप क्या है, अब यही जीन के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप का है, मीन्स जेनेटिक मेकअप कैसा है उसका, जेनेटिक टाइप क्या है, वो यही डिटरमाइन करता है जीन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनोटाइप। अब जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो गया, दिखा कि मतलब शेप ऐसा है, कलर ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है, तो उसको हम क्या बोले, फेनोटाइप, मीन्स की फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उस पर्टिकुलर डीएनए का। यस, उसी को बोले हम क्या, फेनोटाइप। और वही फेनोटाइप जब एक बच्चे में आई, तो वो क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ, ट्रेट्स हुआ, जिसको हम बोले कैरेक्टर की मतलब कि आंख का कलर कैसा हुआ, शेप कैसा हुआ, अपने पेरेंट जैसा ही है कि नहीं है। कुछ देखो ऐसा है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेरेंट जैसा ही सारा कैरेक्टर होगा, बट ये मैं बोल रहा हूं कि पेरेंट का कुछ गुण तो उसके बच्चों में आए, वही है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऐसा ना रहे कि पेरेंट से टोटली सेपरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट का कलर ब्लू में है और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आए पूरा रेड में आ जाए, कुछ पार्ट तो रहे ब्लू का। यस, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस, मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद एटलीस्ट पप्पा का कुछ तो कैरेक्टर उस बच्चे में आए, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक
इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये हमने समझा, ये हमने पूरा समझ लिया कि जेनोटाइप क्या है, डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, जीन क्या होता है, जेनोटाइप्स क्या है, फेनोटाइप्स क्या है, ट्रेट्स क्या होती है, ट्रेस में कैरेक्टर। ठीक है, अब हम अपने मेन उसमें आते हैं कि जो हमारा आज का लेक्चर था, हमने यहाँ पे पढ़ा डीएनए किससे बना हुआ होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या बनती हैं, जीन में क्या है, डीएनए सीक्वेंस क्या है। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से फॉर्म हुआ होता है, 2 स्ट्रैंड हैं। यस, जिसी को हम शुरू में ही बोला गया है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स यही है, और ये जो बीच में लगी हैं ये है नाइट्रोजन बेस, जो इनवर्ड शो करती है, अंदर की तरफ मूव करती है। और जो ये स्टैंड है, जो ये बैकबोन बना है, इससे पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से वो आउटवर्ड होती है, आउटसाइड होती है, मीन बाहर के साइड में होती है। ठीक है ना, यही बैकबोन है। अगर ये ना रहे तो पूरा होल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं होगा। ठीक है, सो हमने ये भी पढ़ा कि ये जो स्टैंड है बाई डायरेक्शनल है, कि मीन्स एक स्टैंड मूव कर रहा है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक, दूसरा स्टैंड 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम तक मूव कर रहा है, मीन्स एंटी एंटी पैरेलल शो कर रहा है, बाई डायरेक्शनल, एंटी पैरेलल और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, मीन्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिक्स are supercoiled with each other forming a double helix structure। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है, जो ये एक कंप्लीट जो टर्न बन रहा है, ये कंप्लीट जो टर्न एक बन रहा है, ये इसका साइज कितना होता है और ये स्टैंड का साइज कितना होता है, ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स लगी हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये दोनों स्टैंड का कितना डिस्टेंस होता है, ये सारी चीजें हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो अब साइज की बात अगर करें, साइज की बात करें तो जो एक स्ट्रैंड होता है वो 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है। उसका डायमीटर कितना होता है एक स्ट्रैंड का? 2 नैनोमीटर, मीन्स अगर एंगस्ट्रॉम में देखें तो 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। ठीक है, एक स्ट्रैंड का, और एक होल स्ट्रैंड का यहां से लेके यहाँ तक का जो एक स्ट्रैंड है वो कितने डायमीटर होता है, उसका कितना डायमीटर होता है? 2 नैनोमीटर। यस, मीन्स 2 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब जो ये जो एक कंप्लीट टर्न है, यस, जो ये एक कंप्लीट टर्न बन रहा है, ये टोटल कंप्लीट टर्न कितने का बन रहा है? 3.4 नैनोमीटर का। जो इसका डायमीटर है कितना है? 3.4 नैनोमीटर का। अगर एंगस्ट्रॉम में देखें हम तो यही 34 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है, ये एक कंप्लीट टर्न का, यहां से लेके यहां तक का। और यही एक कंप्लीट टर्न में, कंप्लीट टर्न, यस, और एक कंप्लीट टर्न में टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स होती हैं? एक कंप्लीट टर्न में टोटल 0 पॉइंट, सॉरी, टोटल 10 बेस पेयर्स होती है नाइट्रोजन बेसिस। जो एक ये कंप्लीट टर्न है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें टोटल कितना बेस होता है, कितना नाइट्रोजन बेस होता है? टोटल 10। यस, और जो ये डायमीटर है, जो क्या बोलते हैं, ये वाला पॉइंट का, मीन्स एक नाइट्रोजन बेस से लेके दूसरे नाइट्रोजन बेस का जो एक डिस्टेंस है, एक ये नाइट्रोजन बेस
एक ये नाइट्रोजन बेस जो लगी हैं, उनका उनके बीच में कितना डिस्टेंस बन रहा है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में, ये कितना है 0.34 नैनोमीटर, जिसको एंगस्ट्रॉम में हम देखें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम बनेगी। ठीक है, ठीक है ना। अब ये चीजें हमने सारी इसमें कवर कर ली। ये 2 माइक्रोमीटर जो है, नैनोमीटर जो है, ये क्या है, ये डायमीटर है। किसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ वन स्टेन। ये ठीक है। और एक स्टेन को हम क्या बोलते हैं, पोली न्यूक्लियोटाइड। टोटल कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मीन्स 2 स्ट्रैंड मीन्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब एक डीएनए में, एक डीएनए स्ट्रक्चर में टोटल कितनी जीन्स हो सकती हैं, अप्रोक्सीमेट, फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट लमसम, उससे भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। 20,000 से लेके 25,000 जीन्स एक डीएनए स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है। सो यही था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। होप सो आप लोग सब बूझे हैं, समझे हैं। और ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, हम भी मोटिवेटेड रहेंगे और बाकी नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे। तो थैंक यू क्लास एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब ऑन माय वीडियोस।